तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात को राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास से कुछ पिकअप वैन निकलती दिखाई दी, जिनमें गमले, पौधे और कुछ दूसरी चीजें थी। पिछले महीने बिहार के भवन निर्माण विभाग में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह पर 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास को आवंटन किया था। एक महीना बीत जाने के बाद राबड़ी देवी को आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना में रात के अंधेरे में 10 सर्कुलर रोड से निकली पिकअप वैन ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला खाली होने लगा है। शुरुआत गमलों, पौधों और गार्डन के सामान से हुई, जिन्हें छोटी गाड़ियों में रखकर रातों रात शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सारा सामान कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हुई जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पटना से बाहर थे, लेकिन बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से दी गई डेडलाइन पूरी हो चुकी थी, इसलिए बंगले से सामान हटाया जाने लगा। और ये होते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने लालू यादव पर तंज कसा। आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है, और यह है कानून का राज, जंगल राज नहीं है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है। राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर को ही 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया था, और 25 दिसंबर को राबड़ी देवी को निर्देश मिला। 1 महीना हो गया। राबड़ी देवी 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रही थी। सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित बंगला नंबर 39 में शिफ्ट होने के लिए कहा गया, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता को यही बंगला मिलेगा। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि राबड़ी देवी के बंगले से निकला सामान कहां गया। हालांकि इससे पहले आरजेडी ने बंगला खाली करने में आनाकानी की थी। कहा था कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला सुरक्षा, सुविधाओं और वर्षों के लगाव की वजह से खोना आसान नहीं है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बदलाव दिखा। रातों रात बंगले से सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है। बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। साल 2005 में सत्ता गंवाने के बाद लालू राबड़ी परिवार एक अणे मार्ग से निकलकर 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुआ था। तब से ये जगह लालू परिवार का पावर सेंटर रही है, लेकिन अब वो सेंटर बदल रहा है। अटकलें ये हैं कि लालू परिवार का अगला पावर सेंटर पटना का महुआ बाग हो सकता है, क्योंकि वहाँ लालू राबड़ी परिवार का निजी बंगला भी लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि भविष्य में लालू परिवार उसी निजी आवास में शिफ्ट हो सकता है। उधर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हैं। उन्होंने विधायकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना होने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं करती। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए।
बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐतराज जताया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी काम बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को साफ तौर पर कहा कि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पंकज चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि के जरिए इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तो इसे पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में शामिल बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये सिर्फ एक भोज कार्यक्रम था। रत्नाकर मिश्रा ने पंकज चौधरी की नसीहत को भी सही बताया। उनका कोई कहना गलत नहीं है, मतलब बैठक कोई इस ढंग से था नहीं। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें हमारे ही बिल्डिंग के ऊपर उनके यहाँ था, कोई उस तरीके से था नहीं और संस्कार देने का कार्यक्रम था। मतलब ये ऐसा कोई राजनीतिक बैठक नहीं था? कोई राजनीतिक बैठक नहीं था। और जो विपक्षी लोग ये तूल दे रहे हैं वो तूल देना बंद करे, पहले अपना देखे। अपने परिवार के अलावा वो कुछ करते ही नहीं। वहीं एसपी नेता मनीष सिंह ने बीजेपी विधायकों की बैठक पर कहा कि बीजेपी अब अंतर कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय आंतरिक अंतरकलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है। दिल्ली की टकराहट लखनऊ से है, लखनऊ की टकराहट दिल्ली से है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ और नेतृत्व के खिलाफ लामबंदी की है, उससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी उनके असंतुष्ट हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि जब क्षत्रियों की बैठक हुई तो ब्राह्मण विधायकों की भी हुई। यही रहा तो आगे दूसरी जाति के विधायक भी बैठक करेंगे। जो ब्राह्मणों ने बैठक की है वो ब्राह्मणों ने पहली बैठक नहीं की है। पहली बैठक क्षत्रिय विधायकों की हुई है। तो क्षत्रिय विधायक जब बैठक करेंगे तो फिर ब्राह्मण विधायक भी बैठक करेंगे और फिर दूसरे भी सब विधायक अपनी अपनी बैठक करेंगे। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि यूपी में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य क्या है सबको पता है, लेकिन बीजेपी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वो जातिगत राजनीति नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में देवताओं के नाम पर दर्ज है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एमपी में दिग्विजय के बयान से सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में देवी देवताओं के नाम दर्ज है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश भर के मंदिरों से जुड़ी 10 एकड़ से ज्यादा माफी भूमि को नीलाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आदेश के आधार पर अब पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुना जिले के आरोन तहसील के क्यापुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी श्री प्रद्युम्न दास को भी मंदिर की जमीन की नीलामी से जुड़ा नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद प्रदेश भर के पुजारियों और मंदिर समितियों में गहरी चिंता है। गुना जिले के आरोन तहसील में गांव क्यापुर राम का जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रद्युम्न दास जी को एक नोटिस मिला। तो उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मंदिरों से जो चढ़ावा आ रहा है उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा।
करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है, उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हैं, इसलिए उन्हें पुजारियों की चिंता सता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को मंदिर की जमीनों को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। पर क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है आज की तारीख। और बाकी जमीन भी, जैसा अभी पंडित जी ने कहा, वहाँ के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। दिग्विजय सिंह जी आज जब सत्ता से बाहर है तो उनको मध्य प्रदेश के मंदिरों और मंदिरों की जमीनों की चिंता हो रही है, परंतु जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय मंदिरों की जमीन हो चाहे गोचर की जमीन हो, 7.5% राजस्व को कम करके 2%, 2.5% करने का काम करने वाले दिग्विजय सिंह जी को आज चिंता हो रही, क्योंकि सरकार में आना चाहते हैं ना। आज विपक्ष में है, और विपक्ष में है तो उनको मंदिरों की चिंता हो रही है। फिलहाल मंदिरों की जमीन नीलाम करने और मंदिरों में आने वाले चढ़ावे पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी का अपना दावा है और कांग्रेस के अपने आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।